नमस्कार सभी को। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे क्लास 6 के होंगे। चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। आप इस चैप्टर को देखेंगे तो जो नई एनसीईआरटी है उसमें अभी नए चैप्टर्स को इंक्लूड कर दिया, हालांकि ये है पुराने चैप्टर की ही तरह जैसे पुरानी एनसीईआरटी में था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब देखिए एंशिएंट इंडिया में आपसे पूछा गया है जो मेजरमेंट के लिए यूनिट यूज करी जाती थी या किसी भी चीज का मेजरमेंट होता था वो कौन सी यूनिट से होता था। तो इंच नहीं था, इंच तो अब आप देखेंगे इंच में होती है मेजरमेंट, अंगुल से किया जाता था। ठीक है, तो अंगुल से होता था मेजरमेंट, जो भी लेंथ का होता था अंगुल से होता था। माइल हो गया, यार्ड हो गया, ये सब भी नए हैं। ठीक है, अब यूज होते हैं, मॉडर्न टाइम में यूज होते हैं, एंशिएंट टाइम में यूज नहीं होते हैं। अगले पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसआई यूनिट। अब देखिए एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है ये यहाँ पर आपको बताना है। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट गलत है। देखिए नाम इसका एसआई है लेकिन फॉर्मूला जो इसका फुल फॉर्म है वो आईएस होता है, तो ये एसआई गलत है। सिस्टमैटिक इंटरनेशनल यूनिट्स भी गलत है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि ये जो एसआई है इसका फुल फॉर्म जो ओरिजिनल फुल फॉर्म है वो फ्रेंच लैंग्वेज में है और फ्रेंच लैंग्वेज को जब इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया तो क्या बना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर। अब देखिए 1 मीटर में आपसे पूछा गया कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। मान लीजिए पूछ लिया था 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो याद रखिएगा जब किलो शब्द यूज होगा, किलो का मतलब होता है 1000 मीटर। तो यहाँ पे फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज 100। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4th क्वेश्चन को देखेंगे, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ 15 सेंटीमीटर स्केल। अब देखिए आपने 15 सेंटीमीटर स्केल देखी होगी, उसमें आप अगर देखेंगे यहाँ 0 होता है, उसके बाद 10 डिविजन्स होते हैं, फिर 1 लिखा होता है। यहाँ पर देखेंगे तो 10 डिविजन्स मतलब 9 लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, 5 6 7 8 9 लाइन हमने बनाई। अब सबसे छोटा मेजरमेंट क्या हो सकता है, यही वाला तो हो सकता है। अब ये जो सबसे छोटा मेजरमेंट है ये क्या वैल्यू होगी, तो ये है 1 मिलीमीटर की वैल्यू है ये। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, ऐसे ऐसे करके ये जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है 1, ये आपका क्या है 10 मिलीमीटर, और 10 मिलीमीटर को क्या बोला जाता है, 1 सेंटीमीटर बोला जाता है। तो सबसे छोटा जो मेजरमेंट उससे किया जा सकता है वो 1 मिलीमीटर का ही हो सकता है, उससे छोटा मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। अब लेंथ की पूछी गई है, इनमें से सबसे लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है। तो मिलीमीटर तो बहुत छोटी है, सेंटीमीटर नहीं, मीटर भी नहीं, सबसे बड़ी इनमें कौन सी है, किलोमीटर है। अगर मान लीजिए स्मॉलेस्ट पूछी जाती है इसमें सबसे, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि इनमें से सबसे छोटी जो यूनिट आपको दिखाई पड़ रही है वो इनमें से कौन सी है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर में सबसे छोटी यूनिट कौन सी है। अगले पे आते हैं, व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन इंच एंड सेंटीमीटर। अब देखिए इंच और सेंटीमीटर में आपको रिलेशन बताना है, तो आपको पता होना चाहिए 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो 1 इंच याद रखिएगा 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर याद नहीं भी करना चाह रहे हैं तो जो हमारी स्केल होती है 15 सेंटीमीटर की होती है और उसमें अप्रॉक्सीमेटली 6 इंचेस होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 इंच में कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, तो 1 इंच में आ जाएगा 15/6। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो इससे भी आप इसको कर सकते हैं। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, what type of measuring device is more suitable for measuring the girth of a tree or size of your chest। अब देखिए चेस्ट का साइज अगर मेजर करना है या पेड़ की गर्थ को मेजर करना है, मतलब मोटापा क्या होता है पेड़ का उसको मेजर अगर करना है, तो उसके लिए आपको बताना है कौन सा इंस्ट्रूमेंट, मतलब कौन सी स्केल यूज करनी पड़ेगी। तो स्केल से तो नहीं मेजर हो पाएगा, मीटर स्केल से भी नहीं मेजर होगा। ठीक है, किससे मेजर होगा, जो मेजरिंग टेप होता है, मेजरिंग टेप आप देखे होंगे दर्जी लोग जिससे मेजरिंग करते हैं। ठीक है, दर्जी जो होता है जो कपड़े वपड़े सिलता है, जब वो आप साइज देने के लिए जाते हैं अपना, तो वो मेजरिंग टेप यूज होता करता है, उसी मेजरिंग टेप से चेस्ट भी मेजर किया जा सकता है या ट्री कितना मोटा है उसको भी मेजर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप योर आई
डायरेक्टली अबव द टिप ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन मेजरिंग द लेंथ विद अ स्केल। तो देखिए जब आप स्केल से मेजरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो मेजरमेंट करते समय आपको क्या कहा जाता है कि जो टिप है जिधर की ओर, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो टिप है मतलब अपनी आंख को किधर रखना है, ऑब्जेक्ट की बिल्कुल टिप पे रखना है, ठीक है। तो ये किस लिए किया जाता है कि पैरेलैक्स एरर ना हो, ठीक है। पैरेलैक्स एरर को आप केवल बेसिक भाषा में ऐसे समझिए कि एरर ना हो, कोई भी जो कैलकुलेट मतलब जो रीडिंग आए वो गलत ना आए, बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग आए, उसी को लाने के लिए चीज करी जाती है। 9th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट राइटिंग सिंबल फॉर यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की यूनिट लिखते समय आपको बताना है कौन कौन सी यहाँ पर चीजें यूज करी जाती है, मतलब उसके बारे में कौन सी बात यहाँ पर सही है। ऑलवेज यूज अ फुल स्टॉप आफ्टर बिल्कुल गलत है, सिंबल के बाद फुल स्टॉप नहीं यूज करते। सिंबल शुड बी रिटन इन अपर केस, बिल्कुल गलत है, अपर केस में नहीं लिखते हैं। सिंबल शुड नेवर बी फॉलोड बाय एस फॉर प्लूरल, ये बिल्कुल सही है। जैसे कई लोग, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर को लोग सोचते हैं प्लूरल है तो किलोमीटर्स लिख देते हैं, तो ये गलत है। कभी भी प्लूरल के लिए एस नहीं यूज करते हैं, 3 किलोमीटर ही लिखा जाएगा। 3000 भी होगा तो भी वो किलोमीटर में ही लिखा जाएगा, किलोमीटर्स में नहीं लिखा जाएगा। कुछ लोग लेकिन बोल देते हैं किलोमीटर, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। 10th क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज 1 मिलीमीटर इक्वल टू इन सेंटीमीटर। अब देखिए ऐसे आप समझ लीजिए 1 मिलीमीटर में क्या पूछा गया है कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो ऐसे आप समझिएगा बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 1 सेंटीमीटर में अगर आप देखेंगे तो 10 मिलीमीटर होते हैं, तो आप क्या करिए इस 10 को नीचे भेज दीजिए, तो 1/10 सेंटीमीटर आ जाएगा और इधर आ जाएगा 1 मिलीमीटर, और 1/10 का मतलब क्या होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11th पे आते हैं। 11th क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ टूल इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। अब कर्व्ड लाइन है, मान लीजिए इस तरीके की कोई लाइन है, या इसको लाइन तो कहेंगे नहीं, कर्व्ड कोई कह सकते हैं, कर्व्ड सरफेस है या कर्व्ड कोई लाइन बनी हुई है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा गया है कि इसको मेजर करने के लिए क्या यूज करना चाहेंगे आप, तो इसको रूलर से तो मेजर कर ही नहीं सकते, मेजरिंग टेप से बिल्कुल कर सकते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। तो कर्व लाइन को मेजर करने के लिए वही मेजरिंग टेप जो बताया था उसी को ही यहाँ पर यूज किया जा सकता है। व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट इन कंटेक्स्ट ऑफ मोशन। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, मोशन के कंटेक्स्ट में आपसे पूछा गया है रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो पहला दिया गया पॉइंट एट विच एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, नहीं। अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट यूज्ड टू डिटरमाइन इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ये बिल्कुल सही है। देखिए यही जो रेफरेंस पॉइंट होता है, ये फिक्स्ड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, फिक्स्ड पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। जिससे क्या किया जाता है, जिससे डिटरमाइन किया जाता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। अब आपसे पूछा गया है ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहा जाएगा कि वो मूव कर रहा है। व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेफरेंस टू रेफरेंस पॉइंट, बिल्कुल गलत है। अगर ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो उसको तो रेस्ट कहेंगे ना, तो ये तो गलत है। when it is changing या it changes its position with respect to reference point over time, ये बिल्कुल सही है। इसी को ही क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो अगर आपसे मोशन की डेफिनेशन पूछी जाए कभी भी, तो आप यही डेफिनेशन बताएंगे, when a body changes its position with respect to a reference point over time, it is called motion। अगले पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा होगा। मूवमेंट ऑफ कार अलोंग स्ट्रेट रोड, पहला ही देखिए ऑप्शन जो दिया गया लीनियर मोशन का है, कार स्ट्रेट रोड में मूव कर रही है तो लीनियर मोशन में ही तो मूव कर रही होगी। मोशन ऑफ मेरी गो राउंड, अब देखिए मेरी गो राउंड एक झूला होता है, गोल गोल होता है, गोल ऐसे घूमता है वो, तो ये तो सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो गया। स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम पहले उधर जाएगा फिर वापस इधर आएगा फिर जाएगा फिर वापस आएगा, तो ये तो पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल हो गया है, कह सकते हैं ऑसिलेशन हो गया है, तो ऑसिलेटरी मोशन हो गया, ठीक है, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। स्पिनिंग ऑफ टॉप, अब टॉप जो है मतलब जो लट्टू होता है, अगर आपने कभी देखा होगा लट्टू को, वैसे आजकल तो इसको यूज करते नहीं बच्चे, हमने नचाया है, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जो बताएगा किस बच्चे ने लट्टू नचाया, कुछ इस तरीके का ही होता है। यहाँ पर रस्सी बनती है, बड़ा अच्छा लगता है नचाने में, और आजकल के बच्चे तो हो सकता है नचा भी ना पाए। तो
है क्या, ये लट्टू नाचता है तो एक ऐसा मोशन कर रहा है, एक तरीके से ये अपने ही पोजीशन पे मतलब एक ही पॉइंट पे घूमता रहता है, तो इसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। सर्कुलर ना बोल दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ये रोटेशनल है, रोटेशनल। स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, फिर से लिख देते हैं, रोटेशनल मोशन ये करता है। ठीक है, रोटेशनल मोशन होता है अपने एक्सिस पे जब कोई चीज घूमती है तो उसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। अर्थ में अगर पूछा जाए कैसा मोशन होता है तो अर्थ जो है वो रोटेशन भी करती है अपनी एक्सिस पे, और साथ ही साथ ये सर्कुलर मोशन या इलिप्टिकल मोशन भी परफॉर्म करती है सन के अराउंड। ठीक है, 15th क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ मोशन डज मेरी गो राउंड एग्जिबिट। अभी हमने आपको बताया कैसा मोशन हो रहा होगा, सर्कुलर मोशन हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16th पे आते हैं। 16th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ मोशन इन्वॉल्व्स एन ऑब्जेक्ट मूविंग टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। तो देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव कर रहा है फिक्स्ड पोजीशन, जैसे मान लीजिए कोई फिक्स्ड पोजीशन है, यहाँ से कोई आपका मान के चलिए स्टोन ऐसे करके बंधा हुआ है ऐसे करके, ठीक है, और ये स्टोन पहले उधर जा रहा है फिर आ रहा है फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे करके मूव करेगा, तो इस मोशन को क्या कहा जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन इसको कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन क्या होता है ये यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन क्या है, तो मोशन दैट चेंजेस डायरेक्शन फ्रीक्वेंटली, गलत है। दैट अकर्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन होगा। मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ये जो मोशन है बिल्कुल पीरियोडिक मोशन होगा। ठीक है, तो ऐसा मोशन जो अपने आप को क्या करे, रिपीट करे एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इज पीरियोडिक इन नेचर। देखिए इनमें पूछा गया कौन सा मोशन ऐसा है जो पीरियोडिक मोशन है, तो लीनियर मोशन पीरियोडिक नहीं होता, ऑसिलेटरी बिल्कुल पीरियोडिक होता है, लेकिन अगले में देखें कहा गया सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी ये दोनों ही पीरियोडिक होते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सही रहेगा एज कम्पेयर टू बी, क्योंकि इसमें दोनों ही आ गए। ठीक है, हालांकि बी भी सही है, अगर इसमें ओनली लिखा होता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि ओनली ऑसिलेटरी पीरियोडिक नहीं होता है, पीरियोडिक में सर्कुलर भी हो जाएगा और ऑसिलेटरी भी हो जाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए और अगर ऑप्शन में बी और सी दिया हुआ है तो आप बी और सी दोनों पे टिक लगाएंगे। ठीक है, बी एंड सी ओनली करके अगर मान लीजिए कोई ऑप्शन, अगर एक ही ऑप्शन टिक लगाना है तो आप सी ही लगाइएगा। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इफ अ पर्सन इज इन अ मूविंग बस कंसीडर्स द बस एज रेफरेंस पॉइंट। अब देखिए पर्सन ने क्या मान लिया कि बस को एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया, व्हाट कैन दे से अबाउट देयर मोशन, तो मोशन के बारे में वो क्या कह सकता है। तो देखिए बस जो है, बस को अगर रेफरेंस पॉइंट मान लिया जाए तो बस तो मूव कर रही है, लेकिन पर्सन तो बस के अंदर बैठा हुआ है ना, तो पर्सन अपने आप को क्या मानेगा, वो मूवमेंट में नहीं है, वो बस के रिस्पेक्ट में किस पे है, रेस्ट पे है, तो अपने आप को रेस्ट में मानेगा ना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मोशन। अब देखिए इसमें पूछा गया कौन सा इसमें मोशन का टाइप नहीं है, तो लीनियर मोशन बिल्कुल, स्ट्रेट लाइन में मोशन जब होता है उसको लीनियर कहते हैं तो टाइप है। सर्कुलर, जब मोशन सर्कुलर पाथ में हो रहा होगा तो उसको सर्कुलर मोशन कहा जाएगा, ये भी पार्ट है, ये भी टाइप है मोशन का। ऑसिलेटरी मोशन भी कहीं ना कहीं टाइप होता है, ऑसिलेशंस होते हैं इसमें, टू एंड फ्रो मोशन होता है। फिक्स्ड मोशन कोई मोशन नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। मैच द कॉलम पे आते हैं, ये एनसीईआरटी का ही है। इसमें कहा गया कॉलम 1 कॉलम 2 दिया गया, आपको मैच करना है। तो जब डिस्टेंस बतानी है दिल्ली और लखनऊ के बीच में, तो ये अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर है, तो ये किलोमीटर में मेजर करी जाती है, वही मेनली पूछा गया किस चीज़ में इसको मेजर करते हैं। लेंथ ऑफ इरेजर, अब देखिए इरेजर जो है थोड़ी सी बड़ी होती है, इतनी बड़ी सी होती है इरेजर, इसको किसमें मेजर कर सकते हैं आप, इसको सेंटीमीटर में आप मेजर कर सकते हैं। अगले पे आते हैं, लेंथ ऑफ स्कूल ग्राउंड। अब स्कूल ग्राउंड की जो लेंथ होगी उसको मीटर में मेजर किया जाएगा, आप लोग जैसे देखते होंगे 100 मीटर की रेस होती है, 4 मीटर की रेस होती है, तो ग्राउंड की जो मेजरमेंट है वो मीटर में करी आ रही है। और थिकनेस ऑफ कॉइन, कॉइन बहुत ही कम थिक होता है, तो इसको किससे मेजर करते हैं, मिलीमीटर में मेजर करते हैं। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है, बीएनसीईआरटी का ये, इसको भी देख लेते हैं। द मोशन ऑफ कार ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन, बिल्कुल सही बात है, भी हमने देखा भी था, बिल्कुल एज इट इज स्टेटमेंट देखा था, तो ये ट्रू हो जाएगा। एनी ऑब्जेक्ट विच इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विद टाइम इज सेड टू बी इन मोशन, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसी को ही तो मोशन कहते हैं कि जब क्या हो रहा हो, पोजीशन में चेंज हो रहा हो, अगर पोजीशन में चेंज ना हो रहा होता तो उसको रेस्ट कह देते। अगले हम कहा गया 1 किलोमीटर में 100 सेंटीमीटर, ये फॉल्स है। अब क्यों फॉल्स है इसको समझ लीजिए, जैसे 1 किलोमीटर में आप देखेंगे
1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो पहले 1000 तो लिख ही दीजिए, फिर मीटर को सेंटीमीटर के लिए 100 और बढ़ा दीजिए इसमें। तो कितने हो गए? जीरो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 10 टू की पावर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत है। अगले पे आते हैं, हमारा आज का आखिरी सवाल रहेगा। इसमें देखिए क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। तो कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है? तो हैंड स्पैन अगर आप देखेंगे ये कोई यूनिट नहीं होती है, कोई जैसे अंगुल जो बताया था वही है हैंड स्पैन, तो इसको कोई हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बोलेंगे। बाकी मिलीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, ये सब स्टैंडर्ड यूनिट मानी जाती हैं लेंथ को मेजर करने की। तो इस तरीके से ये हमारे 20 एमसीक्यूज थे और कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर्स पहले से ही प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी के फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।